You're with us here on the biggest story tonight, and it's time for us to put our focus on a lot of these heroes who literally, remember, have been at the front line fighting the big corona war. It's not just our doctors, it's not just our healthcare workers, but it's also the cops. And you have seen what happened in Delhi. Delhi actually bared a lot of brunt of this severe coronavirus wave. Right now, cases are coming down, which is good news. But what really has gone behind this entire fight? This is our colleague Atul in conversation with the Delhi Police Commissioner. कि हम देख रहे हैं इस बार का जो कोविड था वो काफ़ी क्रूशल था, पहले बार से खतरनाक था, लोगों को ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ा। आप लोगों ने ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभाला, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई, बल्कि जो कालाबाजारी कर रहे थे उनको भी जेल के पीछे पहुंचाया। ऐसे में आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बताएं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने किन किन चुनौतियों का सामना किया। हमें इस बात का अनुमान लग गया था कि इस बार जो दूसरी लहर कोविड की वो ज़्यादा खतरनाक होगा। सबसे पहले तो हमने अपनी फोर्स को तैयार किया, सारे निर्देश जो पिछले साल दिए थे उसको दोहराया उनको। एक हमने वीडियो मैसेज सभी पुलिसकर्मियों के लिए दिया अपने तौर से कि क्या क्या वो परहेज रखें और किस प्रकार से वो काम करें। इसके बाद लॉकडाउन को एनफोर्स किया, शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखा। जैसे हॉस्पिटल्स पे पेशेंट ज़्यादा आने लगे, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, हमारे बहादुर जवान ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया। हमने सरकार से बातचीत करके हमने बताया कि इसका एक व्यवस्थित इंतज़ाम होना चाहिए और जिसको बनाया गया। कालाबाजारी दवाइयों की सुनने में आया, फाइनेंशियल फ्रॉड्स सुनने में आया, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बना करके दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी, बिहार में, झारखंड में, मेवात में जाकर के हमने करीब 650 केस रजिस्टर किया और 370 ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़े, जिससे ये सारी जो क्राइम है ये सारे कंट्रोल में आ गए और अब जैसा कि आप देखते हैं बिल्कुल ये ख़त्म हो गया है। सर, आपके बहुत सारे जवानों की डेथ हुई, उनकी फैमिली पे बनाई है, डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है? देखिए, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का हिस्सा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन दोनों लहरों में कुल मिलाकर के 77 पुलिस के कर्मी वे विक्टिम हुए, उनकी डेथ हुई है। हमने एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर हर एक पुलिसकर्मी के घर पे भेजा है, जाके परिवारजनों से बात करें, उनका हालात लें और ये भी पता करें कि उन्हें क्या क्या डेथ बेनिफिट्स मिल चुके हैं। हर एक पुलिसकर्मी को दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड से 7 लाख रुपए, एक्सिस बैंक से 28 लाख रुपए जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, और साथ में मार्टर्स फंड से भी 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। जो भी उसकी ग्रेच्युटी पेंशन है वो अलग से उसको मिलेगा। हमने ये भी ऑफ़र किया है कि जो अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और विलिंग भी कैंडिडेट्स हैं, जो नेक्स्ट ऑफ किन हैं, अगर वो चाहते हैं दिल्ली पुलिस में काम करने को, तो उनको उनके क्वालिटीज़ के अनुसार, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनके अनुसार उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में मिल जाएगा। सर, इस पूरे लॉकडाउन में, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी हो, पुलिस का एक गवर्नमेंट का एक विजिबल आर्म हो, तो कौन से ऐसे केस थे जिसमें सबसे ज़्यादा पुलिस परेशान हुई? नहीं, ये हम परेशान कभी नहीं हुए। हमारे सामने कई सारी चुनौतियां आई और उन चुनौतियों को जैसे जैसे आई उसी प्रकार से हमने डील किया। हर एक चुनौती अपने में अलग किस्म के थे। जैसे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बाकी उन्हें ऑक्सीजन की कमी है, कालाबाजारी है, तो हर एक पे हम लोगों ने बड़े हिम्मत रख के काम किया और हर एक पर विजय हासिल किया। सर, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। आपने कोई क्या स्ट्रेटजी बनाई है क्राइम के लिए, कोई नई तरीके से? क्योंकि मैं देखता हूँ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, मिलते रहते हैं अपने अधिकारियों से, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बनाए ये आप इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो क्या आपने कोई नई इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई है जिससे और ज़्यादा क्रिमिनल्स पे जो है लगाम लगाई जा सके?
आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही कोरोना का ग्राफ नीचे शुरू हुआ, हमें पता था कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा तो हमें अब क्राइम पर भी फोकस देना चाहिए। तो हमने पिछले 2 सप्ताह से क्राइम पे फोकस देना शुरू कर दिया है। और एक साथ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि जेल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए करीब 4000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को छोड़ दिया गया है। अब ये बाहर आएंगे तो जाहिर है कि इनसे क्राइम बढ़ेगा, तो ये भी हमारे संज्ञान में है और हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना करके क्राइम प्रिवेंशन कर रहे हैं। आज भी हमारा करीब 3 घंटे से ज़्यादा बैठक हुआ। हमने सभी से सिचुएशन का जायज़ा लिया, निर्देश दिया और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा क्राइम सिचुएशन वेल अंडर कंट्रोल है और इसको आगे बढ़े नहीं और कंट्रोल में रहे, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं।